गंदगी का अंबार, गंदगी से अटा पड़ा है गौशाला। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कल ही 20 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। गौशाला का लोकार्पण किया गया है सांसद विधायक द्वारा। सांसद जी के द्वारा अब आप गाँव की हालत देख सकते हैं। 15 कर्मचारी इनकी देखभाल में लगे हुए हैं। 15 लगे हुए, लेकिन मौके पर 4-5 दिखाई दे रही। जब हम आए, जब सब विश्राम कर रहे, किसी गायों की शुद्ध नहीं थी उस समय। पालिका चेयरमैन सभासद सदस्यों के साथ पहुंचे हैं निरीक्षण करने गौशाला के, क्योंकि आज कुछ सभासद पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत करी थी कि अनियमितताएं हैं और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन आज चेयरमैन साहब को जैसे सूचना मिली, तत्काल अपने सभी मौजूद सभासद व कर्मचारियों के साथ पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है उन्होंने और वो देखना चाहते हैं कहाँ खामियां बता रहे हैं। वो सभासद जो यहाँ पहुंचे थे सुबह, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस खबर से जोड़ रहा हूं जो बीते दिन से सुर्खियों में है। यानी कि मैं आज नगर पालिका आपको लेके चलता हूं, बात की उस खबर की ओर लेके चलता हूं जो कि सुर्खियों में है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि पालिका सभासदों ने जो जहांगीराबाद और में नगर में लोकार्पण कार्य होते उनका बहिष्कार किया था। बात आपसे कराई थी, क्या कहना था इस लोकार्पण का बहिष्कार को लेकर, क्या कहना थे उनको इस विरोध को लेकर जो वो कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि हमारा मान सम्मान नहीं हो, हम क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो सम्मान पूर्व को सभासद है उनको मिल रहा है, हमें कोई सम्मान नहीं मिला। कर्मचारी हमसे ठीक से बात नहीं। आज जो लोकार्पण हो रहे हैं उसका तरीका होता है, एजेंडा होता है, हमारे घर पहुंचता है, लेकिन वो भी नहीं। आज उन्हीं सभासदों ने बनी गौशाला जिसका लोकार्पण उस दिन हुआ था, उसी का निरीक्षण किया था। जब वो निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वहां खामियां हमें मिली हैं, अनियमितताएं उस गौशाला में मिली है, गंदगी का अंबार मिला। ये वो अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, जो कि मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। वहीं पालिका चेयरमैन का कहना है कि सभी भाईचारा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मनमुटाव कोई नहीं है, परिवार है, परिवार में मनभेद नहीं, ये कहना है उनका। तो चलिए मैं अब गौशाला की भी तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारी खबर के बाद में पहुंचे थे वहां, उन्होंने निरीक्षण भी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कहना है इस पूरी खबर पे चेयरमैन पक्ष का। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उस खबर की ओर लेके चलता हूं। नगर पालिका में जो मैंने आपको पहले खबर में बताया था कि 14 महीने बाद उन्होंने सभासदों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उसी चुप्पी का क्या कारण था, उन्होंने जो चुप्पी तोड़ी और क्यों वो इकट्ठा हुए, आज भी कुछ उन्होंने बताया कि गौशाला पहुंचे हैं, जैसा सुनने में प्रतीत हो पा रहा है। उन्होंने वहां खामियां बताई हैं। मेरे साथ किशन चंद लोधी हैं, जो कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से। मैं उनसे पूछूंगा कि नाराज क्यों हैं और क्या वजह है जो सभासद को नाराज है। नमस्कार, पहले तो हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं अध्यक्ष जी आपका। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं नाजिम बेग जी। और क्या वजह रही, क्यों विरोधाभास हो पा रहा? नहीं, हमें तो जानकारी ना थी कि विरोधाभास की कोई बात ही नहीं थी। सबको सूचना दी सांसद जी और विधायक जी के द्वारा। उद्घाटन लोकार्पण समारोह होना था गौशाला, काना गौशाला का और पुस्तकालय का, तो बड़ी धूमधाम से, बड़ी अच्छी तरीका से लोकार्पण हुआ। हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अध्यक्ष रहे हों, चाहे अध्यक्ष हैं, और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमसे आज की लोकार्पण की बात है, पूर्व में भी हमको सम्मान नहीं मिलता, हमारे पालिका का जब हम पहुंचते हैं कर्मचारी सम्मान नहीं करते हमारा, ऐसा भी कुछ। देखिए, हम तो ऐसी कोई, हमारे सामने तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। हम तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे परिवार के लोग, हम सब पूरा परिवार मानते हैं। अब अपने सब सभासदों को हमने किसी का आज तक अपमान नहीं किया, हमने सम्मान किया। चाय पानी जो भी हमारी बनती है, जब हम होते हैं तो हम पूरी व्यवस्था भी करते हैं, उनकी सम्मान भी करते हैं, और जो उन्होंने काम को किया हमने काम किए हैं। कोई भी सभासद हमारे लिए नहीं बदलता। हम धरातल पर काम करने वाले चेयरमैन, ना कि हम आसमान पर करने वाले हैं। हम तो धरातल पर, आप देख लीजिए आकर के, और जाकर जांच कर लीजिए। पूरे वार्डों के अनुसार 1 से 25 तक वार्ड हैं, सब में काम हुए हैं। 25 नल आई थी शासन से, डीएम साहब ने हमें दी थी, तो हमने सबको, मैंने तो एक भी नहीं ली, जबकि मैं वहां का चेयरमैन हूँ। मैं भी नगर की जनता ने चुना हूँ, वो भी काफी वोटों से जिताया। मैंने सब मेंबरों से कह दी, भाई नल आप अपने हिसाब से लगवा लो। अच्छा, आप चाहते हो। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पूर्व सभासद हैं उनके काम हो रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तरजीह दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, वो तो पब्लिक प्लेस है,
नगर पालिका है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जब पूर्व सभासद हो चाहे पब्लिक का कोई जनता का आदमी हो, अपने काम के लिए जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके हो रहे हैं वो क्यों कराएंगे, क्यों इंटरफेयर करेंगे और हम क्यों उनकी मानेंगे। जो हमारे नगर पालिका संबंधित मामला है, जो हमारे बोर्ड का मैटर है, वो तो हमारे सभासद और चेयरमैन के द्वारा ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर उन्होंने कोई बरगला रहा तो वो गलत बरगला रहा है। हमारे यहाँ तो सबका सम्मान है। जनता किसी का मान लो डेथ सर्टिफिकेट बनना, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, किसी का नाम चेंज होना है, किसी को 1% जो है जब मकान खरीदते हैं तो जो नाम चढ़ाने के लिए जमा करना है या अपने टैक्स जमा करने आना है, तो लोग आते हैं। जो जनता की जगह है, पब्लिक प्लेस है, आरोप को खारिज करते हैं। बिल्कुल है, कोई आरोप नहीं है तो गलत है। उनके अगर ऊपर लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, ऐसा कुछ ना। मेरे पास तो कोई जो पूर्व में सदस्य हैं, सभासद हैं, मेरे पास तो आज तक कोई ना आया तो किसी काम के लिए आया हुआ, भैया आ जाओ और अपना कोई काम है, बोले साहब ये काम भैया जो जायज काम है तो हम सबका करेंगे। हमारा किसी से कोई मतभेद थोड़ी है, ना हमारा किसी दुश्मनी। हमें तो सब पब्लिक ने चुन के भेजा, पब्लिक का काम करना है। बता रहे चेयरमैन साहब, जो उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व पे काम हो रहे हैं, पूर्व सभासदों को सम्मान दिया जा रहा, तरजीह दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टी से जुड़े हुए मेरे साथ के व्यक्ति हैं। वो काम के लिए बल्कि आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जो मेरे सभासद हैं वो सम्मानित हैं और सम्मान उनका होता रहेगा। अगर कहीं उनको लगा है कि कहीं उनका सम्मान नहीं हुआ है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो शायद उसकी हम तलाश ढूंढेंगे कहाँ ऐसा हुआ। अच्छा, एक चेयरमैन साहब उन्होंने ये भी कहा, आज की बात मैं बता रहा हूँ, कि वो गौशाला पहुंचे, गौशाला पे भी कुछ खामियां मिली हैं, उनको बताया गया कि देखिए देख साहब, हो सकता है थोड़ा घना कोई कम, क्योंकि अभी जल्दी ही शिफ्ट हुई है गौशाला। पुरानी गौशाला में से नई गौशाला शिफ्ट करी है, और वहां पर अभी जो है उसका बिजली का कनेक्शन भी नहीं हो पाया। 2,15,000 के लगभग उसका वो बना है एस्टिमेट, और उनकी आईडी नहीं बन पाई है एक्शन महोदय की, तो इसलिए वो पैसा भी जमा नहीं हो पाया है। तो हमने जनरेटर से ही व्यवस्था, पानी पीने के लिए, लाइट के लिए जनरेटर से व्यवस्था कर दिया, टेम्परेरी व्यवस्था। तो हो सकता है कोई कमी हो, सफाई वफाई के लिए हमने वहाँ कर्मचारी लगा रखे हैं। तो अब मैं तो वहां पर लोकार्पण के समय गया था, MP और विधायक दोनों ने लोकार्पण किया था, सब लोग थे, करीब 100-200 लोग वहां पर उपस्थित भी थे। तो कोई ऐसी खामियां ऐसी नजर नहीं, उन्होंने वृक्षारोपण भी किया हमारे दोनों नेताओं ने। तो हो सकता है कि थोड़ी कहीं कोई खामियां थोड़ी रह गई हो, क्योंकि नया मामला है। अब हम भी जाकर देखेंगे कि अगर ऐसा कोई मामला है तो, और जल्दी से जल्दी हमारी जो है बिजली का कनेक्शन लग जाएगा तो कोई दिक्कत ना होगी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन सभासद से जो नाराज है? अब वो क्यों नाराज होने, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रही है कोई बात। मैंने तो कोई ऐसा काम, मैंने तो उनके सब काम करे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से वो मुझसे कोई दुश्मनी कोई मान रहा हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो चुना हुआ चेयरमैन हूँ, मेरी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी मानना हो तो उस पर तो मेरा कोई इलाज है ना। लेकिन बाकी मेरे सब परिवार के सदस्य हैं, अगर मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, मेरे साथ कोई वो काम को कहते हैं तो मैं पसंद करता हूँ उनका काम। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई व्यक्तिगत मान रहा है तो मानते रहो, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पार्टी से चुना हुआ चेयरमैन हूँ। हो सकता है मेरी पार्टी से कोई एलर्जी मानता हो। बता रहे हैं कि मैं सबका सम्मान करता हूं, सम्मान करता रहूंगा। अगर मुझसे किसी की नाराजगी है, मुझसे व्यक्तिगत तो नाराजगी नहीं हो सकती, अगर किसी को पार्टी से नाराजगी है वो हो सकती है। व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई नई लड़ाई है, और भविष्य में जो भी, क्योंकि आज बात कुछ हो रही है, कल शायद कुछ बात और होगी। अच्छा चेयरमैन साहब, जो नाराज हैं सभासद, किसी का फोन आया है आपसे, रामाकृष्णा हुई है उनसे? 1-2 लोगों का आया मेरे पास फोन भी। चेयरमैन साहब, मैंने कहा भैया सब अपने लोग हैं, कोई ऐसी दिक्कत ना है, कोई बात अगर है तो बैठ के बात कर लेंगे। ये तो हमारा परिवार है, यहाँ 4 वर्ष बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर अगली जो मीटिंग होगी हम उसमें भी विरोध करेंगे। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब अब कह दे, आवेश में कोई बात किसी ने कह दी हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई मामला ना। सब साथ चलेंगे, सब साथ रहेंगे, सब साथ नगर का विकास करने में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि सभासद की भी आवश्यकता है नगर विकास के लिए और चेयरमैन की भी आवश्यकता है। इसलिए सब मिलकर ही काम करेंगे, वरना जनता के लिए बड़ी दिक्कत, नगर में विकास ठप हो जाएगा। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, सभासदों को सोचना पड़ेगा, चेयरमैन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो चुने हैं जनता ने, इसलिए चुने हैं कि आप नगर का विकास करेंगे। तो हम नगर के विकास के लिए, नगर के काम के लिए, नगर के स्वाभिमान के लिए, नगर के सम्मान के लिए काम करेंगे। हमारे सभासद भी, हम चेयरमैन भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई कहीं दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है या कोई किसी को परेशानी आ रही है तो मिल बैठ के निपटा लेंगे। चेयरमैन साहब का कहना है मतभेद है, मनभेद नहीं है। जो बातें हुई हैं सब वो सुधार हो जाएंगी, जो नाराजगी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बात है कि सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर
हम चलेंगे, उसी को उद्देश्य को लेकर हम नगर में विकास कार्य कराएंगे भी। ये कहना है चेयरमैन साहब से। आज हमारे चेयरमैन साहब से आपको बात कराने का केवल यही मकसद था, जो नगर में एक भ्रम फैला हुआ है कि पालिका में उठापटक की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब ने कहा सब परिवार है, सब भाई हैं और सबको मैं बैठ के मना लूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें।